दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 41st वीडियो 14-41। आज हम लोग दोस्तों पहले चैप्टर के तीसरे सेक्शन का 15th श्लोक पढ़ेंगे 1-3-15। सटलिटी ऑफ द सुप्रीम सेल्फ। दोस्तों अब धर्मराज नचिकेता को सुप्रीम सेल्फ, दैट एब्सोल्यूट रियलिटी की सूक्ष्मता का ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों विचित्र और मान करने वाली बात है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं भी भगवान कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कहीं दूर बैठा हुआ है और हमको समझा रहा है। हमारे शास्त्र में द सेल्फ, द ट्रुथ, द एब्सोल्यूट, द रियलिटी, स्वयं, स्व, यही सब कुछ है। स्ट्रेंज बात है कि हम इसको सुन तो लेते हैं, समझ नहीं पाते। समझ में आ भी जाए तो मान नहीं पाते। बट दिस इज द रियल ग्रेटनेस ऑफ इंडियन स्क्रिप्चर्स फ्रेंड्स। द गॉडलीनेस, द गॉड हैज बीन अंडरस्टूड and explained in a very scientific manner as the man himself, his finest form, and all the scriptures then are about how to reach it. 1-3-15 अशब्दम स्पर्शम रूपम व्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्च यत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम नित्याय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। दोस्तों ये है निर्विशेष आत्मज्ञान से अमृतत्व प्राप्ति, जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत, महत्व से भी पर और ध्रुव है। उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। He who has known that which is without sound, without touch, without form, without decay, without taste, eternal, without smell, without beginning, without end, beyond the Mahat and unchanging, is freed from the jaws of death. The Lord is telling the self is extremely difficult to understand with our limited intellect. That is what he has been telling in the previous verses also. Here he says in detail, Ashabdam
अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, that which is soundless, touchless, colorless, undiminishing, तथा अरसम नित्यम अगंधवत च यत्, and also tasteless, eternal and odorless is that. Anadi Anantam Mahatah Param Dhruvam, without beginning and without end, distinct from Mahat and ever constant. नित्याय तत् मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते. By knowing that, one becomes freed from the jaws of death. दोस्तों, पिछले श्लोक में उठो, जागो और गुरु के पास जाओ, बिकॉज द ट्रैवल इज वॉकिंग ऑन द रेजर एज, ये कहा गया था ना दोस्तों. बस ये उसके आगे की बात है दोस्तों. नचिकेता ने यमराज से पूछा था, वेदर there was really an existence after death or not. दोस्तों, ये जो स्केप्टिक्स होते हैं और जो लो एथीस्ट होते हैं, इनके पास तो आप मान सकते हो कि इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द करेक्ट इम्पोर्ट ऑफ द वेरी मेथड of religion and religious teachings is not there. और दोस्तों, ये प्रश्न है भी बहुत पेचीदा. लगता तो है कि ये सिंसियर प्रश्न है, करेक्ट प्रश्न है, लेकिन दोस्तों है ये एक फिलोसॉफिकल एब्सर्डिटी. नो ट्रू thinker can afford to answer such a wrong question in terms of a completely scientific language. अगर लॉर्ड डेथ कहते कि there was no life after death, he would certainly be telling a lie, क्योंकि pure existence must eternally exist. Or on the other hand, if Lord Death were to answer that there was existence after death, again that would be false. He would be wrong scientifically, क्योंकि in the realm of pure existence there could be no trace of non-existence. ये pure existence में there cannot be any trace of non-existence. और दोस्तों, ये very idea of existence can maintain itself only with reference to its opposite. पूरे ब्रह्मांड में हमने तो ये जान ही लिया है कि उसका जो ऑपोजिट है उससे ही उसकी एग्जिस्टेंस मानी जाती है. तो ये है दोस्तों इस क्वेश्चन पे रेजर एज वॉकिंग. अति सूक्ष्म है ये ज्ञान,
इसी कारण से बियॉन्ड है, ब्रह्मांड के रूल्स इस पे नहीं लगते। इसीलिए लॉर्ड ने ऐसी लैंग्वेज ऑफ नेगेशंस यहाँ पे यूज की हैं दोस्तों। आंसर छिपा हुआ है। The answer is there in his words, but it is for the wise and intelligent to grasp intuitively. Dharmraj explains the true nature of the self in its absolute state of perfection. In terms of a language conceived of for explaining things and for narrating experiences which are finite and limited. हमारा पूरा ज्ञान इस दुनिया का तो दोस्तों हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से ही पाते हैं ना दोस्तों। तो द वर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ मैटर इज कॉग्नाइज्ड and the cognition is expressed in terms of properties of matter. फिर हमने ये भी जाना दोस्तों कि ये जो abode of the spirit है, it is pointed out at the distant horizon of the world of matter. It lies somewhere in the beyond. There in the yonder exists the field of pure consciousness, the kingdom of the spirit. Friends, at the boundaries of the finite world of matter, all languages stop. Beyond these boundaries, only the language of the soul, silent meditation, is available for the spirit to converse with the spirit. इसीलिए Dharmraj did not find other convenient and scientific style of language to explain the inexplicable except by employing a language of repeated negations. इसीलिए in this mantra we have the Atman explained to us in all its transcendental glory in the language of negations as a shabd without sound, a sparsh without touch, a roop without form, a rasa without taste, and a gandh without smell. This is the only method available for the science of truth to explain itself in terms of a finite language. This is also a strong indication that the self is beyond comprehension of sense organs. In negating the properties of matter, such as sound, touch, form, taste, and smell, Lord is indicating that our sense organs cannot perceive truth as such. दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ तक पहुंचने के लिए सारे माइलस्टोन्स, सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट्स, माइंड, इंटेलेक्ट सब दोस्तों हमें समझाया गया है। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट पैसेजेस हैं।
why the knowledge is so subtle. Ordinary gross elements are used as example again and again so that we understand the idea of the subtlety. Friends, in a gross element there are 5 qualities, namely smell, taste, form, touch and sound. These are known through our sense organs, nose, tongue, eye, skin and ears respectively. We begin with earth, which has all 5 qualities, knowable through our 5 senses. अब दोस्तों यहाँ पर जरा लॉजिक देखिए आप. If smell is removed, we are left with water, which has the remaining 4 qualities. And when taste is removed, we are left with fire, which has the remaining 3 qualities. And when form, the quality of fire, is removed, we are left with air, which has the remaining 2 qualities. और एयर की क्वालिटी क्या होती है? टच, स्पर्श. And when touch is removed, we are left with space, which has the remaining 1 quality, which is the sound, the quality of Akash. And when sound also is removed, we are out of range of all grossness. Friends, from the moment we start reducing the number of qualities, जरा इस श्लोक पे गौर कीजिए फ्रेंड्स. साउंडलेस, टचलेस, कलरलेस, tasteless and odorless. What we are doing? We begin shifting to subtler and subtler levels. It is the properties that cause the grossness. When we come to the self, it is the subtlest of all substances without any properties. दोस्तों ये है इसका ज्ञान. इस सेल्फ को नित्य, एटर्नल भी कहा गया है, बिकॉज ट्रूथ इज बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स. इट इज ऑल्सो एटर्नल. एक पॉट है दोस्तों, यू नो, घट है, which is perceivable by the indriyas. It is always finite. Thus, in negating for our sense organs any play in the world of truth, Shruti has already indicated its eternal nature too. नित्य एटर्नल बताने में पहले बोला है कि ये निर्गुण है. दिस सेल्फ हैज नन ऑफ द 5 प्रॉपर्टीज. All 5 properties picked up by the 5 senses are excluded in the self. When the last quality of sound is taken away from space, what we are left with is beyond our sensory knowledge. And there can be no decay in what is left after all properties are removed. इसीलिए the self is said to be eternal. ये दोस्तों फर्स्ट रीजन है. फिर कहा गया इसे अनादि, अनंतम. सेल्फ इज बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस. A thing has an end when it changes to something else. ट्रांसफॉर्मेशन उसमें होता है.
which then becomes the effect. ये कॉज और इफेक्ट वाली बात दोस्तों. The self is not like that. It cannot cease existing by changing into something else. Because it is unchanging, it produces no effects. It is also beginningless as it has no cause. This is the second reason why it is called नित्य. या तो कोई चीज़ पेरिश होगी या ट्रांसफॉर्म होगी. पेरिश होगी तो अपने कॉज में मिल जाएगी. घट जब खत्म होगा तो अपने मिट्टी में मिल जाएगा या फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दोस्तों. तो ये है इसका लॉजिक. All finite things and only to go back to the cause from which they had been born. In denying an end to truth, यहाँ पे scripture is indicating to us that the truth is the cause of all causes and that it has no cause into which it can go back. This also means that truth as such is not the modification of anything. It is the ultimate. Hence, it is also beginningless. फिर बात आई है दोस्तों यहाँ पे महतः परम की. As a result of being anadi and anantam, the self is distinct from the realm of Mahat or total subtle or Hiranyagarbha. Mahat is the point at which begins all creation which has a beginning and an end. The self is beyond Mahat. From this viewpoint, the self is regarded as Nitya. ये भी दोस्तों इसमें एक रीजन है. और बताया गया है ध्रुवम, immutable, changeless. From above definitions, it is quite clear how pure consciousness, the self, in his transcendental nature, is ever changeless. और फिर अंत में धर्मराज बताते हैं कि एक तो प्रश्न ऐसा भी उठता है कि अगर ये जो है सेल्फ, ये ट्रूथ जो है विच इज बियॉन्ड द सेंसेस, विच इज चेंजलेस एंड एटर्नल एंड बियॉन्ड द हिरण्यगर्भ, क्यों हमको इसके पीछे पड़ना है? Why man should seek and ultimately fulfill himself in establishing his true identity with this supreme state of perfection. इस पे दोस्तों यहाँ पर फल की बात की गई है धर्मराज द्वारा. Fruit of realizing the self. क्या कहते हैं? Being free from the jaws of death. He who has known the state of eternal bliss is freed from the jaws of death. दोस्तों यहाँ पे डेथ को आप ऐसा मत समझिए कि प्राण पखेरु उड़ गए, आखिरी सांस ले ली और आप खत्म हो गए. ये नहीं दोस्तों डेथ, ये डेथ नहीं, बल्कि इन द वाइडेस्ट स्कोप में समझिए इसको. ब्रिंगिंग विद इन इट्स एम्ब्रेस ऑल द फाइनाइटनेस इन द वर्ल्ड ऑफ मैटर. हमारा रोज रोज का जीना, रोज रोज का मरना, ये समझिए दोस्तों. और फाइनली दोस्तों निश्चय की बात की गई है दोस्तों यहाँ पे. इसका मतलब होता है हैविंग known. This does not mean
to know the truth in the sense we know the objects. यहाँ पर दोस्तों having known का मतलब है experiencing subjectively. Intuitive experience alone is the mode of knowing the truth absolute. Thus, यहाँ पे धर्मराज ने क्या हमें एक्सप्लेन किया, that if we can walk, we can seek constantly and ultimately succeed in establishing our identity with the state of perfection, then to us there is no more world of finite, no more sense impulses, no more racking. Then we can reach the zones of perfect joys. No more stormy sorrows, no more despairs. ये है दोस्तों इसका मतलब. I am pretty sure you would have liked the explanation of Open Secret on this sutra. Thanks friends. Please give this video a like. Please share it with your friends. Please help us increasing our viewership. May God help us all. Thanks friends. एंड में मैं फिर से अपने बचपन की प्रेयर दोहराता हूँ सबके लिए. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. थैंक्स फ्रेंड्स.